अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेंसडे का दिन और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है। मैं तैयारी कर रही हूँ अब्बू की तरफ जाने की। अब्बू की तबीयत जो है वो पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। सो मैंने सोचा कि आज मैं उनकी तरफ जाती हूँ और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है वो मैंने बॉक्सेस में डाली हैं और ये मैंने अब्बू के लिए बनाई थी। तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने बनाए थे चंकी चिकन कबाब्स और मैं इनको जो है फ्राई नहीं करी, मैं इनको इसी तरह लेकर जा रही हूँ और वहाँ जाकर फिर मैं फ्रेश फ्राई करके दूँगी। और साथ में मैंने बनाई है गाजर की खीर, ये बहुत हेल्दी होती है और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ पिछले किसी व्लॉग में, तो आप लोग जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये थी मैरिनेटेड फ़िश। इसको बस मैंने रात में मसाला लगा दिया था और पैक कर दिया था, बॉक्स में डाल दिया था और इसको भी मैं वहाँ जाके फ्राई करूँगी। साथ में मैंने बनाया था मटर पुलाव, बिल्कुल सिंपल सा, कम मसालों के साथ। और ये मौसमी जो है इसको मैंने काट लिया था। सो ये सारा खाना जो है वो लेके अब मैं जा रही हूँ अब्बू की तरफ। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, यहाँ पे वक्त हो चुका था तकरीबन शाम के 4 बजे का और हम लोग खाना वाना खा के चाय पी के फ्री हो गए थे और बस बैठे हुए थे, आपस में गप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे कि एकदम से जो है मेरी सिस्टर को ख़्याल आया कि उन्हें मार्केट से कुछ चीज़ें चाहिए। सो मैं भी इनके साथ चली गई मार्केट। और ये हमारी जो है लोकल मार्केट है जो घर से तकरीबन 4-5 मिनट की के वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। सो हम लोग यहाँ चले गए और मैंने ये ऐसी एक छोटी सी फुटेज जो है वो आप लोगों के लिए शूट कर ली। इस शॉप पे जो है वो बच्चों के बड़े क्यूट से टॉयज़ थे, तो हम लोग जो है वो मीरब और हरीम के लिए देख रहे थे। और इन दोनों की बर्थडे जो है वो होती है 28 अप्रैल को और हम लोग अभी से बहुत एक्साइटेड हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो इनके लिए टॉयज़ और इस तरह मतलब कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो डिफरेंट नेल कलर्स स्वॉच कर कर के देख रही थी। और वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन एकदम से मुझे ख़्याल आया कि मेरा जो स्क्रब है वो इट्स अबाउट टू फिनिश, तो मैंने सोचा कि चले मैं स्क्रब ले लेती हूँ। और अपनी बहन की रिकमेंडेशन पे मैंने एक और चीज़ भी यहाँ से बाय किया, सो उसके बारे में भी मैं आपसे आगे जाके जो है वो शेयर करूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी नन्ही मुन्नी सी स्किन केयर हॉल। यहाँ पे मैंने सेंट आइव्स का जो है वो लिया था एप्रिकॉट स्क्रब। बहुत साल हो गए मुझे ये यूज़ करते हुए और मैं स्विच करती हूँ, कभी एक वो जो इनका वीट वाला वेरिएंट है कभी वो बाय कर लेती हूँ और कभी दोबारा से जो है वो एप्रिकॉट पे आ जाती हूँ। सो इस बार मैंने जो है वो एप्रिकॉट वाला दोबारा बाय किया है। और कुछ है स्क्रब में, मतलब जिसकी वजह से आई कीप ऑन रीपरचेजिंग इट। ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर फीट एंड हैंड्स। मतलब बहुत अच्छे से डेड स्किन जो है उसको रिमूव करता है और एकदम से स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। सो ये जो है ये मेरा हमेशा से फेवरेट है। मैं हमेशा यही ब्रांड जो है वो बाय करती हूँ और इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो ट्राई करती रहती हूँ, सबके सभी काफ़ी अच्छे हैं। और ये हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स जो मैंने अपनी बहन की रिकमेंडेशन पे लिए थे। वो अपना फेस अच्छे से वॉश करने के बाद जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसके बाद ये कैप्सूल जो है ये यूज़ करती हैं। और इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप इसको बस ओपन करें और इसके अंदर से जो ऑयल निकलता है उसको अच्छे से स्किन पे मसाज करके सो जाएं। तो ये है कि इससे स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है अकॉर्डिंग टू हर। सो मैंने ये कुछ कैप्सूल्स जो हैं ये ख़रीदे हैं और मैं आज से इनको ट्राई करूँगी।
और एटलीस्ट 10 डेज़ यूज़ करने के बाद जो है वो फिर मैं आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूँगी। और अगर आप में से कोई ये विटामिन ई के कैप्सूल जो है ये यूज़ कर रहा है तो ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट्स में। और आईड रियली लाइक टू नो कि ये इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका क्या ख़्याल है इन कैप्सूल्स के बारे में। दिस इज़ वजिया एंड आई एम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम माई किचन टुडे। मैंने सोचा कि वॉइस ओवर्स बहुत कर लिए, सो आज जो है वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो करती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी की सब्ज़ी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं फूल गोभी डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ ये मेरा तरीका है और यकीन माने कि बहुत ही मज़े की गोभी की सब्ज़ी बनती है इस तरह से। अगर आप लोगों ने ये ऐसे ट्राई नहीं की पहले तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का गोभी का फूल ले लिया और उसको इस तरह से कट कर लिया। और ये मैं ले रही हूँ एक मीडियम अनियन स्लाइस कर लिया है। ये 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। इस जिंजर जो है उसकी क्वांटिटी आप समझ लीजिए 70% है और गार्लिक जो है वो 30% है। जिंजर थोड़ी सी ज़्यादा डलती है गोभी में, बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये मैंने 2 टमाटर ले लिए मीडियम साइज़ के, इनको मैंने रफली कट कर लिया है। ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। मैं लाल मिर्चें थोड़ी कम डालती हूँ और हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ। और ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू जो हैं वो मैं कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गोभी को जो है वो पानी में सोक किया है। 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको करके रखा था और इस पानी में जो है मैंने 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर भी ऐड कर दिया था। वाइट विनेगर से ये है कि इसका कलर काफ़ी निखर जाता है, मतलब काफ़ी वाइट हो जाती है ये। सो यहाँ पर मैंने पैन में जो है वो थोड़ा सा पानी बॉईल कर दिया। सबसे पहले मैं गोभी को स्टीम करूँगी। इनफैक्ट इसको मैं हल्का सा ब्लांच करूँगी। उससे ये है कि गोभी में जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और गोभी जो है वो थोड़ी टेंडर भी हो जाती है। सो बाद में उसको पकाने में, गलाने में टाइम नहीं लगता। और इस स्टेज पे इस पानी में मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक का भी ऐड कर दिया था। सो अब ये सारे जो फ्लोरेट्स हैं गोभी के, ये मैं ऐड कर रही हूँ इस बॉइलिंग वाटर के अंदर। और इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको बस मैं हार्डली 4-5 मिनट के लिए जो है वो इसमें ब्लांच करूँगी। और इस तरह की जो वीडियो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। नॉर्मली मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ हमेशा। सो आपको बैकग्राउंड में जो है वो बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। टीवी भी चल रहा है पीछे और बच्चों का शोर भी है और हमारा एक अदद मिट्ठू जो है वो भी काफ़ी शोर मचाता है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये जो फूल गोभी है इसको पकते हुए जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। सो बस अब टाइम आ गया है, मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। तो मैं वही पैन दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और एक थिनली स्लाइस्ड अनियन डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी, लाइट गोल्डन सा करूँगी। और यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके सालन का जो कलर है वो अच्छा नहीं आता और बहुत डार्क हो जाता है। मेन रीज़न है वो ये है कि आप प्याज को जो है वो डार्क ब्राउन कर देते हैं। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ऑलमोस्ट 99% सालन के अंदर प्याज हमेशा लाइट गोल्डन ब्राउन ही जाती है।
उसको गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना होता, उसको बस लाइट गोल्डन ब्राउन रखना होता है। अगर उसको थोड़ा सा भी ज़्यादा ब्राउन कर दिया जाए तो सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। सो ये मैंने एक्सपीरियंस करके सीखा है कि प्याज जो है उसी पे सालन का कलर जो है वो डिपेंड करता है। सो प्याज को हमेशा लाइट गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करें। तो यहाँ पे ये जो मेरी प्याज है ये अब बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। सो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो कि मसाला आपका जो है वो नीचे लग रहा है या ड्राई हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर दें। पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा उसको फ्राई करते जाएं। आपका जो मसाला है वो जलना नहीं चाहिए, नीचे लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अब यहाँ पे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरा वो अच्छे से भुन गया है प्याज के साथ। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। और अगेन टमाटर डाल के भी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैं कवर करके छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हाँ, उससे पहले जो है वो मैं अपने स्पाइसेस भी इसमें ऐड करूँगी, सो वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट का ये ध्यान रखना कि हमने गोभी को ब्लांच करते हुए भी उसमें ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं कम सॉल्ट ऐड करूँगी और बाद में इसको फिर टेस्ट करके अगर और चाहिए हुआ मुझे तो मैं और इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं ये सिर्फ ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून के जितना सॉल्ट अभी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के जितना रेड चिली पाउडर, ये भी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज़ भी डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने डाली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितनी हल्दी। ये डाल के बस अब मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर पानी डाल के कवर करके मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ तक कि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने लिड हटा दी है और चलें देखते हैं आलू की क्या पोजीशन है। सो मेरे हिसाब से ये तकरीबन हाफ़ कुक से ज़्यादा ही कुक हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं इसके साथ गोभी इसमें ऐड कर दूँगी। और गोभी डाल के बस हल्का सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप ये देखें कि गोभी का जो कलर है ये कितना अच्छा वाइट और कितना ब्राइट सा इसका कलर है। सो इसकी रीज़न वो विनेगर है जो हमने स्टार्ट में ऐड किया था। अगर आप लोग पानी में सोक नहीं करना चाहते तो बॉईल करते हुए भी उसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा टॉस कर लिया है मसाले में गोभी को, और बस इसको अब फिर मैं दोबारा से कवर करके कुक करूँगी और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में जो है ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और फिर एंड पे एक मसाला मैं इस पर ऐड करूँगी, वो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये सालन जो है ये बिल्कुल रेडी है अब गोभी का। और इसके बाद एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर
ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और ये इस गोभी की सब्ज़ी की जान है। इस गरम मसाला पाउडर में मैंने डाली थी साबुत काली मिर्चें, एक गोल वाली लाल मिर्च, उसके अलावा दालचीनी की 2 स्टिक्स थी, कुछ लौंग थे और सफ़ेद ज़ीरा था। और इसकी एग्जैक्ट जो क्वांटिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सो बस अभी इस पे ये मैं मसाला डाल के इसको फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको फिर 3-4 मिनट के लिए मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कवर करूँगी, ताकि इसकी जो मसाले की खुशबू है ये अच्छे से पूरे सालन में आ जाए। तो ये मेरी फूल गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और वो जैसे कहते हैं ना, फिंगर लिकिंग गुड, इट वाज़ एक्चुअली फिंगर लिकिंग गुड। बहुत बहुत यमी बनी थी। और आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और आज का व्लॉग बस यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।